नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कौन कहता है कि हसरतें पूरी नहीं होती, मंजिल हासिल नहीं होती। यदि खुद पर हो यकीन तो हार ना मानने वालों को सफलता मिल ही जाती है। और आज कार्यक्रम में भी हमारे साथ एक ऐसे ही कलाकार हैं जो ना हार मानते हैं और शायद ही ना कभी हार मानेंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान नितिश धीमान जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत नितिश। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो नितिश जी, हमने जैसा कहा कि हार ना आप मानते हैं ना कभी मानेंगे, तो आपकी जर्नी पे तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जी। सबसे पहले तो हम जो आप संगीत से जुड़े हैं, तो हम परिभाषा जान लेना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में संगीत की क्या परिभाषा है? मैम, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे संगीत से इतना प्रेम है कि मैं खाए बिना रह सकता हूँ, गाए बिना नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा संगीत मेरे एक शरीर का एक अलग सा अंग है जो मुझे पूरा करता है। मेरे हिसाब से संगीत हर किसी की ज़िंदगी में होना चाहिए जो उसको एक फिज़िकली मेंटली भी एक बहुत अच्छे से सही रखता है। सुख में भी संगीत होता है, दुख में भी संगीत होता है। तो हर चीज़ में संगीत की परिभाषा बस ये होती है कि संगीत वैसे पूरा तो होता नहीं है कभी, बट आपके हर एक फेज़ में साथ ज़रूर देता है। तो मेरे हिसाब से परिभाषा वही चीज़ है, संगीत चीज़। बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि खाए बिना रह सकते हैं पर गाए बिना नहीं रह सकते। तो आज की सुबह की शुरुआत हम चाहते हैं कि गाने से ही शुरू करते हैं, तो क्यों ना कोई भजन हो जाए माता का। जी ज़रूर, सुबह का वक्त है, भजन से शुरू किया जाएगा। ठीक है जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। आजा हुण मंदिरानू फिरा वाजा मार दी, सुनी मेरी झोली अम्बे दर ते पुकार दी। आजा हुण मंदिरानू फिरा वाजा मार दी, सुनी मेरी झोली अम्बे दर ते पुकार दी। हो सुनी मेरी झोली अम्बे दर ते पुकार दी। चारे पासे चढ़ गई दुखां दी हनेरी मां, अथरू बहोंदियां ने अखियां मेरी मां। बिगड़ी बनौंदी है तू सारे संसार दी, सुनी मेरी झोली अम्बे दर ते पुकार दी। हो सुनी मेरी झोली अम्बे दर ते पुकार दी। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत नितिश, आप बहुत अच्छा गाते हैं और जो आपने ये भक्तिमय माहौल कर दिया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बहुत बढ़िया गाते हैं। तो नितिश, हम जान लेना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं जिला कांगड़ा से बेसिकली बिलोंग करता हूँ और मैं उसके एक छोटा सा गांव आता है, तहसील आती है जयसिंहपुर और गांव आता है लोअर लंबा गांव से बेसिकली बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरी जहाँ तक की पढ़ाई की बात है, बचपन की बात है, मेरी जन्मभूमि सब वही है और वहीं से मैंने बिलोंग किया है, वहीं से सब कुछ है मेरा। मैं अभी भी वहीं पर रहता हूँ बेसिकली। मैं आगे भी वैसे ही जर्नी रहेगी मेरे हिसाब से। जी, पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं तो कहाँ पे पढ़ाई हुई? गाँव में ही पढ़ाई हुई, कहीं बाहर पढ़ाई के लिए गए, क्या कुछ? मैम, सबसे पहले ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरे हर एक फेज़, हर एक चीज़ अलग अलग हिसाब से रही है और अलग अलग फेज़ बदलता रहा है और मैं उसी फेज़ से ट्रैवल भी किया है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, मैंने हर चीज़ में स्ट्रगल करके रखा है और आज भी करता हूँ। और तो मैंने जहाँ तक कि बचपन की बात है मेरे हिसाब से, तो मैंने उस टाइम मेरे होम टाउन से ही हुआ है सब कुछ, जहाँ से मेरी जन्मभूमि है। वहाँ पे 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल पड़ता है और वहाँ से बीके पब्लिक स्कूल उसका नाम है। और वहीं से मैंने शुरुआती जो शिक्षा ली थी वो वहीं से स्टार्टअप किया था मैंने। और अपनी 10th अपनी वहाँ से
से मेट्रिकुलेशन करने के बाद उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तलवाड़ पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग का। तो जहाँ से बचपन की बात है, बचपन मेरे हिसाब से मेरा स्कूलिंग टाइम बहुत अच्छे से कटा है, बहुत अच्छे से कटा है। किस तरह के बच्चे थे आप? मैं बहुत शरारती था। बहुत शरारती था मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए हार नहीं मानता था। जो भी वक्त बीता है पढ़ाई में कम, शरारतों में ज़्यादा बीता है। और हर किसी का होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई शरारतों में भी अच्छा होता है, कोई पढ़ने के साथ शरारतों में भी अच्छा रहता है। तो मैं शुरुआती में शरारतों में बहुत अच्छा रहता था। शिकायतें घर पे पहुंचती थी, बचपन में बहुत शिकायतें घर पे पहुंचती थी, ये आज यहाँ लड़ाई हुई है, आज ऐसा करके आया है। आज पढ़ाई के लिए कम, शरारतों के लिए ज़्यादा शिकायत रही है मेरी। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। उसके साथ साथ मेरे सिंगिंग करियर के लिए भी मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स, हर एक किसी ने, दोस्त, हर एक किसी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस चीज़ में भी। तो जैसा आपने कहा कि आपने इंजीनियर की पढ़ाई की, तो इंजीनियर आपने जब बनना था तो ये म्यूज़िक से कैसे मुलाकात हुई, कब से म्यूज़िक से जुड़े, क्या कुछ रहा? जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट मैंने शुरुआती में जब पढ़ाई के साथ साथ, मैं अभी तीसरी कक्षा में था, उस टाइम तीसरी क्लास में था, अपनी तीसरे स्टैंडर्ड में रह रहा था मैं। और उस वक्त मुझे गाने का शौक था, क्योंकि घर के माहौल ऐसा था। घर में हर कोई खुशनुमा और म्यूज़िक के साथ ऐसे रहता था कि गाने बजाने, भले गाना नहीं आता, सुनने का मज़ा सबको आता था। तो वहाँ पे उस वक्त की बात है, स्पीकर्स वगैरह नए नए चीज़ें आई थी। तो घर के माहौल में, जैसे मेरे ताया जी हैं, वो स्पीकर रखते थे और उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे गाने लगाते थे, तो मैं गुनगुनाता रहता था। तो ऐसे गुनगुनाते फिर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे आता है थोड़ा बहुत गाना। तो गाने की शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं शुरुआती में हमारे घर के साथ जागरण था। जी, तो वहाँ से मुझे ऐसे मेरे ताई जी थे, उन्होंने भी इनकरेज किया इस चीज़ के लिए। घर पे भी, मम्मी तू गाता है, तू एक बार देख स्टेज पे चढ़ के। तो मैंने शुरुआत उस वक्त भी भजन से ही की थी। भजन से ही की थी। उस टाइम नया गाना आया था, शिरडी वाले साईं बाबा। जी हाँ, उससे शुरुआत की थी मैंने गाने की। फिर सबने एनकरेज करके हौसला बढ़ाया कि तू कर सकता है, तू गा सकता है, तू गाया कर, क्यों नहीं गाता है। तो फिर खुद को भी लगा कि ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ बहुत अच्छी होगी कि लाइफ में एक, जहाँ पे अगर माहौल उदासी का हो तो भी अच्छा रहता है म्यूजिक के साथ, और अगर ना हो तो भी अच्छा रहता है म्यूजिक के साथ। खुशी का हो तो वैसे ही म्यूजिक के साथ अच्छा रहता है। तो आपने जैसे कहा कि आपकी ताई जी ने आपको हौसला दिया कि आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमें कोई हौसला देता है तो हमें लगता है कि यस, हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे आपने कहा कि पहला आपका जो गाना था, जो आपने भक्ति से शुरुआत की, तो हम चाहते हैं वो गाना आज गुनगुना ले, वो भक्ति में। जी ज़रूर मैम। वो उस टाइम शुरुआत हुई थी तो ऐसे हुई थी मेरी, ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के काली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उस दिन भी हमें लगता है कि आपको तालियां खूब मिली होगी। खूब मैम, उस टाइम मेरे हर किसी ने इनकरेज किया था, और हर कोई खुश था कि ये गा रहा है और गा सकता है। तो इनकरेज के साथ साथ फिर ऐसा लगा कि मैं सही में गा सकता हूँ, क्योंकि हौसला तब खुलता है जब किसी के सामने एग्जैक्टली कुछ हम कर रहे हैं। बिल्कुल। और लोगों का विश्वास भी जो आपके ऊपर था वो आपको और स्ट्रॉन्ग करता गया। जैसा आपने कहा कि आपके घर पे ही माहौल था म्यूजिक का, तो घर पे भी कोई गाते थे या सिर्फ वो जो आपने कहा कि स्पीकर था तो उस वजह से ही सब सुनते थे? मैम सुनते थे। मेरे घर पे भैया थे, मेरे भैया हैं अभी, वो मतलब मेरे ताई जी के बेटे, वो गुनगुनाना पसंद करते हैं, म्यूजिक को गुनगुनाना पसंद करते हैं, वो गाते थे। तो एक बार स्कूल के फंक्शन में, मैं छोटा सा था तब, तो मैं देख रहा था, मतलब भैया गा रहे हैं ऐसे ही स्कूल के फंक्शन में नॉर्मल से, तो मैंने देखा कि वो गा रहे हैं, तो मुझे भी शायद यार गाना ज़रूर चाहिए। तो स्कूल के फंक्शंस में तो मेरे टीचर्स, सब कोई, हर कोई
कभी मुझे क्या रोल दे रहा है, कभी क्या कर रहा है, तुझे अब यहाँ इसके पीछे गाना है, अभी इसके पीछे गाना है, तूने ये करना है, तूने वो करना है। तो उस माहौल से ढलते ढलते ऐसा हौसला खुला कि अब बस ऐसा लगता है कि संघर्ष करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन अचीव हो जाएगी वो चीज़। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि संघर्ष करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो सफलता मिल ही जाएगी जिसकी हमें तलाश है। तो जैसा हम आपकी जर्नी पे बात कर रहे हैं, तो म्यूजिक की पढ़ाई आपने 3rd क्लास से की जैसा आपने कहा, तो उसके बाद कैसे म्यूजिक कॉलेज में भी रखा, क्या कुछ रहा? जी मैम, कॉलेज की बात है जहाँ पे जैसा मुझे स्कूल में माहौल मिला वैसा ही माहौल मैंने कॉलेज में भी देखा। मेरे हर कोई दोस्त, उस वक्त हमारे कॉलेज में फंक्शंस होते थे तो ऑल ओवर हिमाचल्स के जितनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स होती थी उसका एक जंक्शन होता था जहाँ पे एक फंक्शन हो गए सारे। तो वहाँ पे जैसे म्यूज़िक था तो हर कोई कंपटीशन होता था कि कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में कितना ज़्यादा है। तो मुझे उस चीज़ पे भरोसा था खुद पे कि मैं कल्चरल कर सकता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता था वो करना। तो फिर मैं भी टीचर्स के पास गया कि मुझे गाना है, सो एक बार आप मुझे मौका दे। कहते आप गाते हो? तो मुझे ऐसा लगा मैं गाता तो हूँ, ऐसे लगता तो मुझे है और मुझे अच्छा लगता है म्यूजिक के साथ, तो उसके साथ भी मैंने बस। तो म्यूजिक की आपने पढ़ाई नहीं की कॉलेज में? नहीं, म्यूजिक की पढ़ाई कॉलेज में नहीं की मैंने, साइड बाय वो चीज़ चलाई रखी थी। स्कूल कॉलेज से आना, फिर उसके बाद म्यूजिक के क्लासेस के लिए जाना, वो सब किया। फिर टीचर्स में भी मुझे बहुत इनकरेज कहते इतना अच्छा गाते हो आप, तो मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कि बहुत अच्छा गाते हो बेटा। तो हर चीज़ में इनकरेज, हौसला मिलना, हौसला और खुलता गया। धीरे धीरे पौड़ी चढ़ते रहूँ, एक दिन ज़रूर मंजिल पे पहुँचेंगे। वक्त लगता है बट पहुँच ज़रूर जाते हैं। जी। तो जैसा आपने कहा कि आप साइड बाय साइड म्यूजिक की भी क्लास ले रहे थे, म्यूजिक भी सीख रहे थे, तो आपको लगा नहीं कि मेरे को फ्यूचर इसी में बनाना है, मेरा लक्ष्य यही है, मुझे म्यूजिक में ही पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा कभी लगा? मैम, जहाँ तक म्यूजिक के साथ इन लगने की बात है तो मुझे सपने लेके चलना था। हर किसी के अपने भी लेके चलने पड़ता है और सपने दूसरों के भी लेके चलने पड़ता है। जिनका सपना हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, है ना, वो चीज़ है। तो मतलब मैंने म्यूज़िक के साथ साथ उस वक्त ये चीज़ देखी थी कि मेरे पापा का सपना था कि इंजीनियरिंग करूँगा। इंजीनियरिंग करने का, बेटा इंजीनियरिंग कर लेगा, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उसके साथ साथ इंजीनियरिंग के साथ साथ मुझे लगा कि जहाँ पे प्रोफेशन मेरा इंजीनियरिंग का है, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ मेरे हिसाब से मुझे म्यूज़िक जो मेरा पैशन है, एक सपना अलग होता है, काम अलग होता है। और मैं जहाँ तक मैंने सोचा कि मुझे म्यूज़िक में भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे म्यूज़िक। मतलब मैं नाम के लिए नहीं, पर मैं कहीं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी ये चीज़ करता हूँ। पैशन था, मतलब पैशन था मेरा, बहुत मज़ा आता था मुझे गाने में। तो फिर मैंने घर पे भी इसी चीज़ के लिए बहुत हौसला रहा और इनकरेज करते रहे कि तू कर रहा है, तू कोई बात नहीं है, तू कर, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो साइड वाइज मैंने क्लासेस लेना शुरू किया। उस वक्त मेरे जो टीचर होते थे वो वंदना सोनी जी, टीचर व्यास कला मंच के नाम से वहाँ से किया मैंने। तो वंदना सोनी जी के पास में मेरे टीचर है, वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया। तो जब मैं टीचर्स वहाँ पे गया तो फिर उन्होंने भी मुझे ये इनकरेज किया। खैर उन्होंने बुलाया नहीं मुझे, बट मैं गया था। मुझे क्योंकि सीखने की चाहत थी, तो ज़रूरी होती है ये चीज़। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। तो फिर मैं वहाँ पे गया कि मुझे एग्जैक्टली मुझे तो लगता है कि मैं गा रहा हूँ, क्या उनको भी लगता है कि मैं गा रहा हूँ कि अच्छा गा रहा हूँ। फिर उन्होंने भी, जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जितना आप गा रहे हो इस वक्त, उतना मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा और सीखेंगे तो ये चीज़ बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो मुझे लगा कि मुझे गाना ज़रूर चाहिए, और मैं सीखना भी है। घर वालों से बात की कि ऐसा करना है, उनकी मतलब इस चीज़ के लिए हर चीज़ चाहिए होती है, अनुमति की ज़रूरत होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि तू कर सकता है, तू कर, अगर तू करना चाहता है तो तू कर, हमारी कोई तरफ से मनाही नहीं है, अगर तू करेगा तो अच्छा ही करेगा, बुरा क्या करेगा। तो मतलब कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने जहाँ पर उनसे बात की तो फिर उसके बाद सीखना शुरू किया। तो मैंने 2 ढाई 3 साल तक नॉर्मली वो चीज़ सीखी। और फिर भी खैर मुझे उस वक्त लगा नहीं, क्योंकि संगीत का मतलब ही ना जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो चीज़ है। तो उम्र भी नहीं थी, ऐसा लगा था कि उम्र किसी चीज़ की होती भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने गाना शुरू किया, गाते रहा, फंक्शंस में जाना, यहाँ जाना, वो करना, चले जाना जहाँ मर्जी मन करे, बस गाना है, बस स्टेज पे बैठा दो, गाने का मजा आता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी मैम इस चीज़ की, म्यूजिक के लिए। तो कॉलेज में भी बहुत इनकरेज किया था। जी। जैसा आपने कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो गुरु सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे। तो गुरु की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन ऐसे आपके गुरु हैं जो हमेशा ही
आपको मोटिवेट करते हैं, आगे लेकर जाते हैं अभी तक बचपन से? जी, बचपन से मैम देखो, जहाँ से मुझे लगने की बात है कि मुझे लगा था कि म्यूज़िक मेरे लिए है, वहाँ से उससे पहले चीज़ आए तो मेरा परिवार है। उससे पहले मेरा परिवार है, क्योंकि उसने मुझे इस चीज़ के लिए बताया था कि तू अच्छा जब कर रहा है तो इसको बेहतर क्यों कर रहा है, बेहतरीन करना फिर इसको। तो मेरे हिसाब से उन्होंने भी एनकरेज, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि खैर करना तो खुद को ही पड़ता है, पर घर भी परिवार वाले साथ नहीं हो तब तक तो कोई चीज़ पॉसिबिलिटीज नहीं होती उस चीज़ के लिए। मतलब मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है, पर कोई ऐसा चाहिए जो हमेशा हमें सपोर्ट करता रहे, तो फिर कहीं ना कहीं हम और आसानी जिंदगी में हमें हो जाती है। बस इस चीज़ में। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे नितिश, आपने कहा कि कल्चरल एक्टिविटी में भी आप पार्टिसिपेट करते थे, कुछ इस तरह के फंक्शंस होते थे, तो हम चाहते हैं कि एक हिमाचली गाना भी आपसे सुन लेते हैं। जी जरूर, हिमाचली गाना मुझे बहुत पसंद है। हिमाचली गाना, इन चीज़ों के जोनर से पढ़ने से पहले मैं हिमाचली बहुत अच्छा लगता था मुझे, तो हिमाचली गाना जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, जहाँ तक मुझे अच्छा लगने की बात है, तो वो ऐसा था लंबी ये तगड़िए ओ चंबे दिए डालिए, दिल तेरा दरिया तू बेटी पहाड़ां दी, लंबी ये तगड़िए ओ चंबे दिए डालिए, दिल तेरा दरिया तू बेटी पहाड़ां दी, ओ गोहा कूड़ा खेतर सुट दी का बराबर वीरा चुक दी, गोहा कूड़ा खेतर सुट दी का बराबर वीरा चुक दी, निक्किए बालड़िए बाबे दिए लाडलिए, सुतिया वीरा जो जगा तू बेटी पहाड़ां दी, लंबी ये तगड़िए ओ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम आपकी जर्नी पे बात कर रहे हैं, तो किसमें कितना है दम एक रियलिटी शो है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, तो हम उसको जान लेना चाहते हैं कि कैसे वहां तक आप पहुंचे, किसने आपको कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स हैं आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैम जहाँ तक मैंने उस टाइम की शुरुआत की बात है कि मैंने कैसे पार्टिसिपेट किया, वहाँ तक तो ऐसी बात है कि मेरे फैमिली, जब मैं मतलब हम लोग घूमने जाते थे रैंडमली, तो वहाँ पे उस टाइम एडवर्टाइज तो हर कोई प्लेटफॉर्म करेगा अपनी, उस वक्त का मुझे ऐसा पता लगा कि कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है हिमाचल में जिसका किसमें कितना KKSD के नाम से DD नेशनल शायद किस पे ऐसा पंजाबी पे वो उसको टेलीकास्ट किया जाता था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। तो उस वक्त जब मैंने शुरुआत की तो फिर मैंने घर पे वैसे ही पूछा कि मैं एक बार करके आऊँ, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो पेरेंट्स को पूछना ज़रूरी होता है हर चीज़ में। तो मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बस यही कहा कि अगर तुझे लगता है कि तू कर सकता है तो हमारे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है शुरुआत में, कि हर किसी को सीखना पड़ता है, और मैं भी उस वक्त सीख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि फिर मैंने टीचर से भी पूछा अपने कि मुझे करना चाहिए या नहीं। टीचर ने भी तो स्कूल तक में इतना कह दिया कि तू जा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा अटेंडेंस भी कभी दिक्कत नहीं है तो तू जा के आ, तू एक बार करके तो आ। उस वक्त जब मैंने स्टार्टअप किया तो फर्स्ट टाइम स्टेज फेस किया था मैंने, पहली बार मैंने स्टेज पे देखा था कि आगे जनता भी सुन रही होती है आगे जनता भी सुन रही होती है, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार सच में मज़ा आएगा यार गाने का। फिर थोड़ा डर भी लगता है, अभी शुरुआत में ऐसा देखा नहीं था, डर लगना जरूर। क्या कुछ चल रहा था मन में जब आप देख रहे थे कि इतने सारे लोगों के सामने मुझे गाना है, क्या कुछ माइंड में चल रहा था, क्या मैं सही गाऊंगा नहीं गाऊंगा, क्या कुछ चल रहा था? मैम उस वक्त जब मैं एंटर हुआ ही था, अभी मैं एज अ कंटेस्टेंट बैठा था बाहर, मुझे कुछ ऐसा नॉलेज भी नहीं था कि अंदर एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जब मैं अंदर गया तो मैं पहले तो लोगों को देख के घबरा गया कि इतने लोग होते हैं यार सही में। तो फिर मैंने जब उनको देखा, फिर मैंने हौसला किया इस चीज़ के लिए कि वही प्रार्थना की कि भगवान जो करेगा तू ही करेगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, गाना तो पड़ेगा, चाहे चीज़ें तो दो ही होंगी, या तो जीत होगी या तो हार होगी, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो गाना ज़रूरी था कि मतलब गा देना है, होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर गा देना है। तो मैंने शुरुआत की, तो उस वक्त गाने से शुरुआत की थी मैंने, लाई भी ना गई तेनी भाई भी ना गई से शुरुआत वहाँ से करी थी मैंने। तो जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो मैं तो पहले ये देख रहा था कि थोड़े लोग कम हो जाएं तो शर्म कम लगेगी
तो शर्म कम लगेगी। पर ऐसा तो नहीं था, तो मतलब जब नंबर डल गए होता है तब तो ऐसा नहीं, मैं तो उनको बोल रहा था कि थोड़ा सा बढ़ा दो, नहीं बढ़ नहीं सकता, तो जाना ही पड़ा, गाना भी पड़ा। और जब स्टेज फेस किया तो बस आंखें बंद करी, पहले तो ऐसे देखा कि मैंने, बट मेरे को एक हौसला था उस वक्त कि मेरे मम्मी पापा साथ में थे। और मैं जब किसी को, सबको इग्नोर करके मैंने माँ बाप को देखा, जब मैं माँ की स्माइल देखा, वो मुस्कुराहट देखा, मैं सच में, मुझे ऐसा लगा कि मैं गा सकता हूँ यार। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं लगा कि मुझे डर लग रहा है, अच्छा होगा बुरा होगा उस पे है, जो है वो करेगा, बट मुझे गाना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगा दिए मैं, तो गाना शुरुआत वहाँ से किया था। कहते हैं ना कि माता पिता का अगर आशीर्वाद हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। तो हम चाहते हैं कि जो आपने वहाँ गाना गाया था, और खासतौर पर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सभी इसको, हमारे जो दर्शक भी देख रहे होंगे उन्हें भी ये गाना डेफिनेटली पसंद होगा, तो हम चाहते हैं कि आप गा लें। जी मैम, नया नया उस टाइम शुरुआत हुई थी, सुखविंदर सिंह जी का गाना था ये, तो उस टाइम मैंने शुरुआत की थी, तो ऐसे की थी हो लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, हो लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मेरे मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, वे जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, वे जिवें टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, हो लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, ते निभाई भी न गई, हो सोचा नहीं सी मेरा प्यार भुल जाएगी, ऐने दीते किते होए करार भुल जाएगी, करार भुल जाएगी, हो दिल टूटिया ना जुड़े दोबारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, वे जिवें टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जो आपने कहा था, हम चाहते हैं कि जर्नी जो आपकी थी ये, जब आप यहाँ गा रहे थे किसमें कितना है दम, तो उसके बाद का क्या रिएक्शन था? अभी तो आप डर रहे थे पहले, फिर आपने गा लिया, गाने के बाद क्या हुआ? गाने के बाद बस तालियां सुनाई दी, कानों को विश्वास नहीं हो कि सच में गा दिया। तो गाने के साथ बस तालियां, जैसे शुरुआत की, मम्मी माँ बाप मैं साथ में लेके चलता हूँ, तो मेरे हिसाब से उस टाइम मम्मी भी इतने खुश हुए थे कि पहली बार मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ जिंदगी में बहुत नया कर रहा हूँ, और बहुत ज़रूर आगे तक करूँगा इस चीज़ को, कभी छोड़ूंगा नहीं, हौसला नहीं टूटना चाहिए, चाहे कितना ही गिर जाऊं, कुछ हो जाए, बट हौसला नहीं टूटेगा। तो उस वक्त जो माँ की स्माइल देखी थी ना, उस वक्त से ऐसा लगा था कि बहुत मज़ा आएगा यार इन चीज़ों में करने के लिए। तो गाते गाते बस ऐसा वक्त ही थोड़ा सा डर लगा, पहले शुरुआत में डर खत्म हो गया, फिर जब स्टेज फेस करने की बात रही तो फिर डर ही नहीं लगा, फिर ऐसा लगा कि सब खुल के है। मतलब वो आपकी हिम्मत ही थी नितिश, जब आप स्टेज पर गए और आपने हिम्मत दिखाई कि आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक अभी देख रहे होंगे जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, पर वो जो डर है, जो उनके अंदर का डर है, वो नहीं फेस कर पा रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि शायद हम अभी उस काबिल नहीं हुए हैं, शायद हम नहीं कर सकते, पर बस शुरुआत करने की देर है। तो आप सब भी वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। तो ये थी आपकी जर्नी। तो उसके बाद अब घर गए, घर में क्या किस तरह का माहौल था कि अच्छा आप कौन से लेवल तक आप इसमें पहुंचे थे? मैं जब किसमें कितना है दम में गया था, शुरुआती मेरा वो सब स्टार्टिंग थी मेरी, तो मैंने किसमें कितना है दम में मैंने जब शुरुआत की थी, तो मैंने गाने से उसके बाद मुझे लास्ट सेमीफाइनल राउंड तक, मैं सेमीफाइनलिस्ट रहा था उसका। तो मैं करता गया था, मैंने पीछे नहीं देखा था कि क्या हो रहा है आगे, क्या सोचा नहीं था कि होगा क्या, बस ऐसा सोचा था कि जो होगा बेहतर होगा और करना है, बेहतरीन करना है। तो सेमीफाइनल तक गया था उस वक्त मैम।
उसके बाद जर्नी चलती रही है, म्यूजिक की आज भी जारी है और चलती रहेगी। और जिस ऐसे कौन से गाने थे जिसमें सबसे ज्यादा आपको लोगों से तालियां सुनने को मिली? इस वाले जो आपने रियलिटी शो किया था किसमें कितना है दम, और आपको खुद से भी लगा हो कि वाह यार मैंने क्या गाया है? उस वक्त तू माने या ना माने दिलदारा, तो सुनाए आप हमें भी। जरूर। तू माने या ना माने दिलदारा जब चला था नया ना, तो भी बहुत फेमस हुआ था बडाली ब्रदर्स के थ्रू। तो गाना की शुरुआत ऐसे थी, रब बंदे दी जात को जिवे कपड़े दी जात है रू, कपड़े विच रूह है लुकिया, ओदां विच बंदे दे तू आप बोले आप बुलावे ते विच आप करे हूँ। ओ तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, दस होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मन्निया। ओ तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया। और आप लगता है कि संगीत को आपने रब मन्निया। जी बिल्कुल, ऐसा है वो इसी चीज़ में संगीत मेरी, मैं बताया कि मेरा एक अलग संग है जो मुझे पूरा करता है आज भी और हमेशा। बिल्कुल। ये तो पहला रियलिटी शो आपका रहा, उसके बाद रियलिटी शो आप करते गए जी, ऐसा हमें लग रहा है। जो आपकी जर्नी पे हम बात कर रहे हैं, वॉइस ऑफ हिमाचल में भी आपने पार्टिसिपेट किया, तो वो कैसी जर्नी रही, क्या कुछ रहा? मैम वॉइस ऑफ हिमाचल जहाँ तक मैंने देखा तो मैंने उस वक्त मैं शिमला में था, जर्नी इंटरेस्टिंग थी। मैं शिमला थे मैम उस टाइम ना, सॉरी तो शिमला में मैंने उस वक्त RKMV में ऑडिशंस चल रहे थे जी। तो मुझे यहाँ पे मम्मा ने ये चीज़ इनकरेज किया, यहाँ से बोला कि बेटा आपको करना चाहिए। अखबार पढ़ रहा था नॉर्मली में, मैंने उस टाइम एडवर्टाइज देखा, मैं कहा आज ऑडिशन है और आज कर देना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि करना चाहिए, और वो अपने आप गए मेरे साथ, अपने आप। तो मैंने जब उनको देखा कि मेरे लिए इतना ये कर रहे हैं कि मतलब सपोर्ट होती है परिवार की, होती है जो भी होता है साथ साथ परिवार देता है हर चीज में, चाहे वो सुख है दुख है हर कोई। और मतलब हिम्मत भी हमारी बढ़ जाती है जब परिवार आपका साथ होता है। जी। मतलब जग आपका साथ हो ना हो, पर आपका परिवार आपके साथ हो तो परिवार की कुछ बात भी कर सकते हैं। तो मैंने उस वक्त जब उनके साथ देखा था, तो परिवार के साथ मैंने, माँ मेरे साथ थे, तो मैं जब उस टाइम देखा मैंने कि गाने की शुरुआत की। खैर मुझे पता नहीं था और कि गाना क्या है, अभी कुछ प्रिपरेशंस नहीं थी, कुछ तैयारियां नहीं थी, बस ऐसे थे कि गाना है। और मैं वहाँ पे भी गया, RKMV कॉलेज में उस टाइम ऑडिशंस चल रहे थे, मैं गया, मैंने बोला कि एक बार करना चाहिए यार, स्टेज इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। हिमाचल की आवाज़ है, तो हिमाचल की आवाज़ मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। शुरुआत तो पौड़ियाँ चढ़ के ही होगी, मंजिल तो तभी मिलेगी। तो मैंने गाना शुरू किया। तो उस वक्त जब मैंने गाने के साथ शुरुआत की थी, तो यहीं से कोई लोकल जज थे, बट बहुत अच्छा जज करते थे, उनके साथ मैंने उनके सामने गया। हिम्मत तो मेरी तब भी नहीं थी गाने की, बट मैं सोचा था कि मेरे को गाना चाहिए यार, मज़ा आएगा। मैंने गाना शुरू किया, और जब वो तालियां सुनी फिर से, तो सबकी स्माइल्स इतनी देखी खुद के लिए कि मतलब खुद का हौसला वैसे ही खुल गया कि यार सच में बहुत अच्छा गाता हूँ मैं, शायद कहीं तक। और खुद में हौसला हो तो सब कुछ होता है, हौसलों के साथ वो चीज़ होती तो नितिश, हम वो गाना तो आपसे सुनना ही चाहते हैं जो आपने वहां पर गाया था, पर उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब आपने पहला जो रियलिटी शो किया था, उसके बाद आपने दूसरा रियलिटी शो किया, तो पहले में ज्यादा डर था या दूसरे में? मतलब वो कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, हमें ऐसा लगता है। कम हुआ मैम, कम। पहले में तो ऐसा था कि उस टाइम बचपन से शुरुआत ही की थी, अभी शुरुआत करते करते थोड़ी सी परफेक्शन आना शुरू होती है इंसान में, तब ऐसा लगता है कि पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ था यार, इस बार भी क्या हो जाएगा, मतलब हिम्मत और विश्वास बढ़ जाता है। जी, तो इस बार भी कुछ नहीं होगा ऐसा कि हमें लगा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। तो गाना शुरू जब करना था दूसरी बार, तो मुझे बस हाँ झिझक थी
क्योंकि देखो जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से मुझे जिस तरह का ज्ञान है, नॉलेज है, अगले वाले को मुझसे ज़्यादा है, तो मेरे में कमी भी ज़रूर दिखेगा वो। तो मेरे हिसाब से मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरे में कमी ना आए, मैं उतना परफेक्ट कर सकता हूँ, बट कमी अगर दिखती है तो मेरे हिसाब से वो ज़रूरी है दिखना। बिल्कुल, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस गलत चीज़ होती है। तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब मैंने उनके सामने गाया था, डर था कि यार मैं किसी ऐसे के सामने गा रहा हूँ जिसको हर एक चीज़ का ज्ञान है उस चीज़ का। तो जब गाना शुरू किया तब वो भी थोड़ा, उनका भी ऐसा लगा कि मुझे मतलब अच्छा लगा होगा शायद उनको। खैर उन्होंने मतलब रिएक्शन से पता लग जाता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। जी, तो हम चाहते हैं वो गाना सुना दें जी। वो गाना सजदा था, राहत फतेह अली खान साहब का। तो उनका गाना था। खैर ये गाना मैं इतना बहुत बड़े सिंगर हैं वो कि इज्जत करता हूँ, कान हाथ लगा के बात करूँगा। पर वो शुरुआत ऐसे थी कि रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से हुए नैन तिहार, सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं, तेरा सजदा सजदा ऐसा कुछ शुरुआत थी। बहुत बढ़िया। और हम चाह रहे थे आप सिर्फ गाते रहे और हम सुनते रहे। बहुत बढ़िया आप गाते हैं और लगता है कि संगीत जो है वो एक साधना है, एक मेडिटेशन है। आप क्या मानते हैं? मैम मैं इसको बस ये मानता हूँ कि मेरे दिमाग की तसल्ली है संगीत, जहाँ पे दिल की तसल्ली है संगीत, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे मेरे लिए संगीत है। मैं किसी भी सिचुएशन, किसी भी फेज में होता हूँ, मैं उस वक्त मैं सिर्फ संगीत को याद करता हूँ। पहला जो चीज़ होती है वो मेरे में लिखना होती है, दूसरी गाना होती है। तो कई चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिख के गाना भी पसंद है, गा के लिखना भी पसंद है, वो चीज़ें बहुत पसंद है मैम। तो हर चीज़ मुझे तसल्ली है, संगीत मेरे लिए बहुत बड़ी तसल्ली है। जी, लगता है जब आप गाते हैं तो लगता है कि सच में तसल्ली है। आप इस तरह से गाते हैं कि एकदम सुकून सा महसूस होने लगता है। तो जैसा आपने कहा कि आपको लिखना भी पसंद है, लिखकर भी आप गाते हैं, तो कोई गाना लिखा है? जी मैम, मैंने गाने लिखे हैं, गाने लिखे हुए हैं, मैंने खुद गाए भी हुए हैं स्टूडियोज में। तो हम चाहते हैं कि एक गाना वो भी गुनगुना ले आप। जी ज़रूर मैम। वो गाना शुरुआत थी, मैं तब स्टूडियोज़ के जोन्स में चला था कि कर रहा था, कुछ कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ खैर, बट उस टाइम स्टार्टिंग थी मेरी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ में इन्वॉल्व था कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने शुरुआत की थी गाने से। गाना था मेरा वैरागी। वैरागी शुरुआत की थी वैरागी से। तो मैं ऐसा था कुछ वो, हाँ आज ये दिल मेरा टूट गया, रूठ गया, आज ये दिल मेरा टूट गया, रूठ गया, तुझसे ओ सनम, तुझसे ओ सनम, तुझसे ओ सनम, तुझसे ओ सनम, गर्दिशों में मेरी जिंदगी, सब राहें मेरी छूट गई, मैं राही अकेला चल रहा,
अब तुझसे मेरी जिंदगी दस्तक ये देती बंदगी, अब चाहूँ तुझको चाहता, ऐसा कुछ मैम शुरुआत यहाँ से की थी मैंने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने खुद से ही लिखा और गाया भी, बहुत बढ़िया आपने ये निभाया है। आपको जब हम सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है शायद आपको सूफी गाने पसंद हैं। सूफी, जी मैम, मैं जब से शुरुआत किया था तो मेरा जॉनर ही वो रहा है कि सूफी गाना। मेरे आइडल, मैं जिनको सुनता आया हूँ, डॉक्टर सतिंदर सरताज जी, म्यूजिक पंजाब इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनको ही सुनता आया हूँ और उन्हीं ही से सादगी, उन्हीं से हर एक चीज़ मैंने साथ लेके चला हूँ मैं अपनी। तो सूफीज़म मुझे बहुत पसंद है, शांति चीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो उनसे शुरुआत की थी मैंने सरताज साहब से। तो आगे भी मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, अभी भी मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ जी। और आपकी जॉब की अगर आप बात करें तो जॉब भी आपने इसके बीच में की है, म्यूजिक भी आप सीखते रहे, जॉब के लिए आप बाहर भी गए, तो क्या कुछ वो जर्नी थी? जर्नी में ऐसा था कि जहाँ पे फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली के साथ बिजनेस भी हम साथ में चलाया। बिजनेस भी है मेरा पापा का खुद का। तो मेरे फैमिली में सिर्फ मैं अकेला हूँ, अकेला बेटा हूँ। तो उनका भी ऐसा था कि तू जो मर्जी कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है तेरे पास, तुझे जो मन करता है तो खुल के कर। मतलब उन्होंने एक आज़ाद परिंदे की तरह रखा है, कहीं पे भी कोई बंदिशें नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो उन्होंने आज़ाद परिंदे की तरह रखा है। और आज भी वो कहते हैं कि म्यूज़िक कर रहा है वो भी कर, काम करना, क्योंकि करना तो काम भी पड़ेगा। म्यूजिक सिर्फ मेरी सेटिस्फेक्शन है, कमाना भी तो जरूरी है जिंदगी में। तो जहाँ पर मैं सोचता हूँ कि नर कुछ तो कर, मेरे पापा ने एक चीज़ बात सिखाई है। पापा ने मुझे एक बात बताई थी जब मैं बहुत छोटा था कि नर कुछ तो कर, करना तुझे ही पड़ेगा, चाहे तू जो मर्जी कर, करना तुझे ही पड़ेगा। तो उस टाइम से ही मैंने सोचा था कि हाँ करना मुझे पड़ेगा यार, चाहे मैं नाम बनाने तक की बात है। मेरा नाम, मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को मेरी वजह से जाने। आज उनको, उनकी वजह से मुझे जाना जाता है कि इनका बेटा है। मैं इन फ्यूचर चाहता हूँ कि मेरी वजह से कहते हैं इनके पापा हैं, अच्छा ये सही है। तो मेरी इतनी तक सोच है। तो फैमिली के बिजनेस के साथ साथ मैं पापा के साथ बिजनेस से 14 साल की उम्र में भी हाथ बटा के रखता हूँ। अभी भी बिजनेस पे काम जाता हूँ और काम करता हूँ, तो फिक्र नहीं होती है जी। बाप करेगा कितना करेगा जी, खुद को संभालना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद बिजनेस में भी साथ रहा पापा के। फिर पापा का ऐसा था कि जॉब देख, कोई जॉब अच्छी सी। तो उस वक्त की बात है, मैं मालदीव्स के लिए मुझे ऑफर आया था, जॉब का ऑफर। तो मैं मालदीव्स गया इंजीनियर के तौर पे। मैं इंजीनियरिंग जो होती है, इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। आपने जहाँ तक आपको पता होगा, मोस्टली इंजीनियर सिंगर जरूर बनते हैं। सिंगर जरूर बनते हैं। तो इंजीनियर की लाइफ कोई पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं होती है कि उसको एक ही काम करना है, वो हर काम करता है। हाँ। तो मैं इंजीनियरिंग के बेसिस पे नहीं गया जॉब पे, इंजीनियरिंग करके कैशियर के बेसिस पे जॉब पे गया। तो मैं वहाँ पे बिलिंग क्लर्क था, तो वहाँ पे उसके बेसिस पे गया मैं। तो फिर गाना भी साथ में चलता रहा। खैर वहाँ पे हमारे गाने ऐसे तो नहीं कि हमारे गाने सुने जाते, बट ऐसा देश था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऐसा देश था कि हिंदी भी समझते थे थोड़ी बहुत और गाते भी हिंदी गाने थे। तो गाना मज़ा आता था उस चीज़ में। मैंने सोचा था कि अगर अपनी अपनी भाषा होती है, अपना अपना देश, अपनी अपनी बेस, अपनी अपनी भाषा होती है, तो जहाँ तक उनको मैंने देखा था वो हिंदी गाने बहुत पसंद करते थे सुनना। हमारे जो रफ़ी सुनाते थे जी, उनको मेरे जो सीनियर्स थे, उनको जब पता लगा था कि मैं गाता भी, क्योंकि मेरी जब हॉबीज़ थी इंटरव्यूज़ के टाइम तो सिंगिंग के लिए थी। तो जब मैं उधर पहुंचा था तो उन्होंने मुझे पूछा था कि इंजीनियरिंग में हॉबीज़ आपकी तो सॉरी सिंगिंग में हॉबीज़ आपको, तो आप गाते भी हो? मैं ज़रूर गाता हूँ, पर मेरे को सिंगिंग में हिंदी सॉन्ग्स आते हैं, पंजाबी आप समझोगे नहीं। कहते हमें हिंदी आती है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हौसला आया कि सच है, सच में यार इनको मतलब मेरे गाने सुनने के लिए यहाँ पर भी कोई है। तो वहाँ पे ऐसा था, अगर नहीं होता तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि वही बात आ जाती है फिर से कि खाए बिना रह सकते, गाए बिना नहीं रह सकते। तो बस शुरुआत ऐसी थी कि वहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो गाने उनको अच्छे लगते थे, उनको गाना अच्छा लगता था। और उन्होंने रफ़ी दा, किशोर दा, इन सब के गाने वो सुनते भी थे, लता मंगेशकर जी, उनके सबके गाने सबके सुनते थे। तो मैंने उनके सामने गाना, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा देखते थे कि सच में आप उधर गाते हैं, इंडिया में गाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ थी। और मेरे लिए भी ऐसा था कि हाँ मैं ऐसे देश में गा रहा हूँ
जहाँ पे अपनी चीज़ को ये कर रहा हूँ, मतलब एडवर्टाइज कर रहा हूँ कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ से मैं गा भी सकता हूँ, गाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो ऐसी चीज़ थी मैम जॉब। नितिश, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हमें ये महसूस हुआ कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका आप पर जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा है, और वो विश्वास ही कहीं ना कहीं आपको आज जो भी आप ज़िंदगी में कर रहे हैं उसको और बेहतर बना रहा है। जी मैम। तो हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे पर जो विश्वास है वो किस तरह का होना चाहिए और कितना ज़्यादा इनकरेज होता है बच्चा? मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर नहीं करते कोई जीवन यापन, कोई खेल के, कोई गा के कमाता है, कोई नाच के। हर किसी की डेस्टिनेशन पढ़ाई के बाद यही नहीं होती है, हर किसी का अपना टैलेंट होता है। पेरेंट्स को वो चीज़ समझनी चाहिए, बच्चों को भी इतना ये चीज़ उसके लिए अगर संघर्ष करेंगे तो पेरेंट्स मना नहीं कर सकते हैं। मैं जितना तहाँ तक जानता हूँ कि पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, संघर्ष के साथ साथ। तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि आपको करना चाहिए, तो पेरेंट्स को विश्वास दिखा के चलना चाहिए बच्चों को कि आज नहीं होगा। जैसे तो कि मेरे माँ बाप की बात है, वो बस उनका भी यही कहना है कि आज नहीं मिलेगा, कभी तो मिलेगा, देर है अंधेर तो नहीं है। बिल्कुल। तो जो आज नहीं मिल रहा है वो एक पौड़ी और चढ़, क्या पता मिले, एक पौड़ी और चढ़ता जा, क्या पता मिले, नहीं मिलेगा कहीं तो जरूर मिलेगा। जिंदगी इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी होती है। और यही विश्वास आपको हर चीज आप जो लाइफ में कर रहे हैं उसको और आसान बनाता जा रहा है। सारेगामापा की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है, सब इसी को जानते हैं, इसके बारे में बहुत सुना है, सारे इसके जो शोज होते हैं वो मोस्टली लोग देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया, क्या कोई जर्नी रही? जी, पार्टिसिपेट किया था मैंने। पालमपुर में ऑडिशंस थे उस वक्त, मैं छोटा सा था, बहुत छोटा सा था, तो पालमपुर में ऑडिशंस चल रखे थे सारेगामापा के। तो मैंने उस वक्त जो शुरुआत की थी वो भी वहाँ पे भी, क्योंकि मेरे को भगवान से शुरुआत की थी तो मैं भगवान को नहीं भूलता। जहाँ से शुरुआत की थी, जहाँ से उड़ना सीखा है उस ज़मीन को नहीं भूल सकते हैं, तो मैंने भगवान से शुरुआत की थी इन चीज़ों की। तो मैं उस टाइम भी वही गाना गाया था, कौन सा? शिरडी वाले साईं बाबा। और सारेगामापा में वहाँ से पालमपुर से वही शुरुआत की थी, और उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा फेम मिला था कि उनको जजेस को भी लगा था कि हाँ, मतलब उन्होंने जितना मुझे देख के कि कर सकता है, आज नहीं करेगा कल करेगा लेकिन कर सकता है। तो उसके बाद मैं सिलेक्ट भी हुआ, मैं आगे गया। आगे फिर मैंने उसके बाद जिस टाइम कोरोना का वक्त था, तो कोरोना के टाइम में मैं सिलेक्शन हो चुकी थी उससे पहले मेरी, बट कोरोना पेंडेमिक के दौरान मेरी थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ा गई। बट मैं हौसला नहीं हारता हूँ, ना हारा है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, होगा ज़रूर। तो फिर उस टाइम मैंने चंडीगढ़ में गया था। चंडीगढ़ में मैं अपनी म्यूज़िक की लाइन को वही सारेगामापा में सिलेक्ट हुआ। कौन सा गाना आपने वहाँ पे गाया था? जहाँ पे, यहाँ पे चंडीगढ़ में, जो आप बात चंडीगढ़ में मैंने गाया था राहत फ़तेह अली खान साहब का भी। तो वो सुन लेते हैं, उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। जी ज़रूर। उस वक्त गाना गाया था, पद सा रे गा रे रे सा, पद सा रे गा रे रे सा, पद सा रे गा रे रे सा मा गा रे, पद सा रे गा रे रे सा, सा रे गा मा म धा धा पा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा गा मा गा रे गा मा पा। ओ लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। आ जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जहां, ढूंढे तेरी खबर, मांगे तेरे निशान, लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। पद सा रे गा रे रे सा मा गा रे, पद सा रे गा रे रे सा, सा रे गा मा म धा धा पा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा गा मा गा रे गा मा पा। ऐसा कुछ।
बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। मतलब जब आपको सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रियाज करते होगे। मैम रियाज बचपन से जब शुरुआत की थी तो रियाज तो साथ में ही चलता है मैम। हर वक्त गाना है, हर वक्त गाना है, कोई काम ऐसा ही नहीं है जिसमें गुनगुनाना गाना नहीं है। उस वक्त भी गाते ही रहना, रियाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब चली ये चीजें साथ में रहती है, म्यूजिक ही चला रहता है, कभी इस सुर में गा रहे हैं, कभी उस ताल में गा रहे हैं, तो चीजें साथ साथ चली रहती है। तो हर टाइम गाना है, पूरे दिन में मेरे हिसाब से 24 घंटे के इसमें टाइम में मेरा 18-20 घंटे तो गाना ही होता है मुंह पे। जी वैसा तो सारेगामापा की हम बात कर रहे थे, उसके बाद का क्या कुछ रहा? उसके बाद का मैम जब कोरोना पेंडेमिक था तो थोड़ी सी गड़बड़ी इस चीज़ में आई थी कि गाइडलाइंस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनको भी थोड़ा डिले करना पड़ा था इस चीज़ से। तो उस टाइम का सिर्फ 2 दिन का वक्त होता था, सैटरडे संडे, और मुझे भी थर्सडे फ्राइडे तक कॉल आया था, शुक्रवार तक, वीरवार शुक्रवार तक कॉल आया था कि आपको 2 दिन में कोलकाता पहुंचना है। तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। खैर मैं कर तो सकता था, बट ऐसा था कि जहाँ के हिसाब से कोरोना साथ में चल रहा था वहाँ से ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कोई चीज़ साथ में लेके आता हूँ तो परिवार को भी दिक्कत हो सकती है कल को। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें दोबारा की जा सकती हैं, परिवार दोबारा नहीं मिल सकता। राइट, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि परिवार, ये सब चीज़ें दोबारा मिल सकती हैं पर परिवार दोबारा नहीं मिल सकता। बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी आपको देख रहे हैं जो अपना फ्यूचर जो है म्यूजिक में बनाना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा भी लग रहा होगा अभी दर्शकों को कि ये कितना अच्छा गाते हैं, काश हम भी गा सकते। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम बस मेरा गाने के ऊपर ऐसा मैसेज है कि अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी, कोई भी टैलेंट आपके अंदर बसता है, कुछ भी चीज़ है, चाहे वो पढ़ाई का, नाचने गाने, कुछ भी चीज़ का टैलेंट है, होता ज़रूर है, पहचानना पड़ता है। अगर पहचान है तो मेरे हिसाब से उस चीज़ के लिए संघर्ष किया जाए, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाए जाए कि मैं करना चाहता हूँ और एक ना एक दिन, आज नहीं होगा कल होगा, ज़रूर होगा। आज नहीं होगा कल नहीं होगा, परसों होगा, परसों नहीं होगा अगले हफ्ते होगा, होगा ज़रूर। तो वो चीज़ है कि उस चीज़ को जब देखा जाए ना कि मुझ में ये चीज़ है करने की, तो मेरे हिसाब से करना शुरुआत करनी चाहिए। और खुद के टाइम जब लाइफ की चीज़ ही है कि थोड़ा सा तू कर, थोड़ा सा मैं करूंगा, साथ जरूर दूंगा, तो हो जाता है ज़रूर। मतलब खुद की मेहनत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे कि आपके पेरेंट्स ने भी ये कहा कि नर तो कुछ कर, कुछ ना कुछ तो कर, कुछ ना तो कर, करना तुझे ही पड़ेगा, कोई नहीं करेगा तेरे लिए। तो अपनी लाइफ का पता होता है, हमारे माता पिता ने, हमारी सबने हर चीज़ कर दी है, तो हमें भी कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जो उनको प्राउड हो, जो उनको ऐसा लगे कि सच में ऐसा बेटा आया है घर में, कि ऐसा मतलब ऐसी संतान है कि हम उसकी वजह से भी जाने जा रहे हैं। तो बस उसी चीज़ के लिए मेरा स्ट्रगल है मैम। हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती है, हर चीज़ किसी चीज़ के लिए होती है, कुछ नाम बनाने की चीज़ है। ये आपके माता पिता की ही परवरिश है जो आपके इतने अच्छे संस्कार हैं। ऐसी चीज़ जी। तो नितिश, आप कार्यक्रम में आए, बहुत सारी बातें आपसे की, बहुत सारे गीत आपसे सुने, बहुत सारे गाने आपसे सुने। थैंक यू सो मच, हमने बहुत एंजॉय किया आज के कार्यक्रम को। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका भी। तो हम चाहते हैं कि आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, पर छोड़ जाते हैं आपको नितिश के खूबसूरत से गीत के साथ। जी, मैं शुरुआत जहाँ से भगवान से की थी, अंत भी भगवान से ही होगा। तो ऐसे कोई अली आखे, कोई वली आखे, हाँ कोई कहे दाता सच्चे मालिकानू, रूदा असल मालिक ओही मनिए जी, जिदा नाम लइए तां सुरूर होवे, अखां खुलियां नू महबूब दिसे है।